नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएच न्यूज में शौर्य गौतम। सुभाष बराला ने आज किसान आंदोलन के लिए कुछ दिए बड़े बयान। अब खबर विस्तार से। लोगों ने भी देखा भी है, सुना भी है। मेरे वक्तव्य को भी आपने सुना है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उनको भी आपने सुना है कि आज पूरे देश भर में एक स्थान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एक स्थान से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी गुरुग्राम से इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बाकी सब जिला हेडक्वार्टर पे कोई न कोई मंत्री, सांसद, वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जनता तक एक संदेश पहुंचा रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश की इस व्यवस्था के अंदर, चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या सरकार चलाने की नीति हो, राजनीति राज करने की, सब चीज़ों के अंदर एक बड़ा बदलाव का स्वप्न उन्होंने देखा था। और उन्होंने स्वप्न देखा था कि सुशासन के माध्यम से न केवल गरीब का कल्याण हो, बल्कि देश का चहुमुखी विकास हो, देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, देश के अंदर व्यवस्थाएं इस प्रकार की हों कि उनके माध्यम से लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। और इस सारे स्वप्न को साकार करने का काम, सुशासन को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बखूबी हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति की जो लाभ की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उनका लाभ एक क्लिक से और वो पैसा उनके खाते में पहुंचता है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या किसान की फसल की बिक्री का पैसा हो या फसल के मुआवजे का पैसा हो या फिर बेरोजगार नौजवान को कैसे हम लोग मेरिट के आधार पर रोजगार दे करके और पूर्व की व्यवस्था जो बुरी तरह से चरमराई हुई थी उसके अंदर बदलाव करना हो, ये सारे काम हमारी सरकार ने सुशासन के नाते से किए हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण से जिस प्रकार का एक लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। और ये निश्चित रूप में इसकी तरफ कदम बढ़े हुए हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया के अंदर छाती ठोक करके खड़े हैं। पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा। और इसी सुशासन के रास्ते पर चल करके होगा। जब प्राप्ति हम लोगों को हुई थी उसके बाद कई साल तक ये व्यवस्था लागू रही थी। 1967 के चुनाव तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं देश के अंदर थी और देश की जनता उसका भरपूर लाभ उठा रही थी। रोज रोज इलेक्शन नहीं होते थे, ना देश का पैसा ज़्यादा खर्च होता था, देश की मशीनरी का समय बचता था और आम आदमी भी चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लगता है उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसकी भी बचत होती थी। तो ये सुशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ये देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, लेकिन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस विषय को दिया गया है ताकि सब दलों की एक सहमति निकल करके, और खाली सब राष्ट्रीय दलों की सहमति नहीं बल्कि ये चर्चा के लिए जनता के बीच में नीचे तक जाए, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट से लेकर के मेंबर पंचायत तक और नगर पालिका परिषद के जो चुनाव हैं वो इस व्यवस्था से सारे प्रभावित होंगे, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो देश की पूरी जनता इसके ऊपर विचार करे, मंथन करे, उसके बाद इसको लागू हो, ऐसी इच्छा देश के प्रधानमंत्री जी की है और ये होना भी चाहिए। नहीं पता आप किस संदर्भ में बात कह रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम किसी भी प्रकार की चूक करें ना। अगर कहीं चूक किसी से हो जाती है उस चूक का, उस भूल का सुधार भी हो जाता है। अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी अम्बेडकर लेकर राजनीति नहीं समझिए, क्या कहना सर आपका? देखिए, ये केवल और केवल एक राजनीति है। आज वो लोग माननीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका भाषण हम सब लोगों ने सुना, राज्यसभा के अंदर उनका भाषण था, मैं उसमें उपस्थित था। कहीं कोई अनुचित बात अमित शाह जी ने नहीं की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगाह किया था कि आप लोगों ने देश का भी बहुत नुकसान किया, बहुत अपमान किया है। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे एलएच न्यूज के
के साथ और किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए व जय मां काली जागरण मंडल द्वारा जागरण कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9996504371 पर संपर्क करें। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।